Hello everyone, in this video we will see JEE Advanced 2024 and JEE Advanced 2018 problems on फंक्शनल इक्वेशन। तो फंक्शनल इक्वेशन भी एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए JEE एडवांस 2025 में। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ JEE एडवांस 2024 का। बहुत ही इजी वेराइटी का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले फंक्शनल इक्वेशन दिए हुए कि f इज अ फंक्शन सच दैट f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और g इज अनदर फंक्शन सच दैट g ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू g ऑफ x इंटू जी ऑफ वाई, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और ये दिया हुआ एफ ऑफ -3/5 इक्वल टू 12, जो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट फंक्शनल इक्वेशन में यूज़ करेंगे उसमें कुछ कांस्टेंट रहेंगे, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के काम आएंगे। ये जो गिवन कंडीशन है g ऑफ -1/3 टू एफ ऑफ -3/5 12, तो मुझे फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 1/4 प्लस जी ऑफ -2 -8 इंटू जी ऑफ 0 को। स्टार्ट करते हैं, पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये दिया हुआ है। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको मालूम है कि यहाँ से मुझे एफ ऑफ एक्स मिल जाता है के एक्स। करेक्ट है। के को डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन दी हुई है एफ ऑफ -3/5 इक्वल टू 12 है, तो ये जो देगा k इंटू -3/5। तो यहाँ से मुझे k का वैल्यू मिलेगा -20। तो फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स -20x, ये आ गया फंक्शन। अब फंक्शन आ गया तो फंक्शन की किस पर्टिकुलर एक्स के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वहाँ पे गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है? एफ ऑफ 1/4। ठीक है साहब, तो एफ ऑफ 1/4 ये आपका आ जाएगा -20 इंटू 1/4, दैट इज इक्वल टू -5। ये अपने को काम आएगा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें हमने एफ ऑफ 1/4 को फाइंड आउट कर लिया है। एफ ऑफ 1/4 हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा करते जी ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई है। करेक्ट है। तो यहाँ से मुझे ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये ए की पावर एक्स में आ जाएगा। ए को डिटरमाइन करने के लिए ये गिवन है जी -1/3, ये 2 गिवन है, ए की पावर में -1/3। तो यहाँ से ए डिटरमाइन कर लेंगे। करेक्ट है। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2 के अपॉन में 1 में ए की पावर 1/3। तो यहाँ से मुझे ए की पावर 1/3 1/2 मिलेगा, मतलब ए मिलेगा 1/8। मतलब आपका जी ऑफ एक्स फंक्शन मिलेगा 1/8 और इसकी पूरी की पावर एक्स। ये जी ऑफ एक्स मिल गया। जी ऑफ एक्स मिल गया तो आपको क्या निकालना है? दो वैल्यूज निकालनी है। एक जी ऑफ 0 निकालनी है जो कि 1 हो जाएगी, और एक जी ऑफ -2 निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम जी ऑफ -2 निकाल लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं जी ऑफ -2, मतलब 1/8 की पावर -2, मतलब 8 की पावर 2, मतलब 64। और जी ऑफ 0 तो 1 हो जाएगा। हो गया, सारी वैल्यूज निकल गई। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुटअप करेंगे। करेक्ट। तो एफ ऑफ 1/4 प्लस जी ऑफ -2 -8 इंटू जी ऑफ 0, इसकी वैल्यू आ गई -5। जी ऑफ -2 किधर है? जी ऑफ -2 है 64, फिर -8, जी ऑफ 0 कितना है? 1 है। तो ये हो जाएगा 64 -13, मतलब 51। 51 इसका करेक्ट आंसर है। तो बहुत मतलब कॉमन से फंक्शनल इक्वेशन दिए हुए, स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले फंक्शनल इक्वेशन दिए हुए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। और ये रहा JEE एडवांस 2018 का क्वेश्चन। हम एक एक वीडियो में दो दो क्वेश्चन उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आपको ये पर्टिकुलर दो वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको आइडिया दे देगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे हम फंक्शनल इक्वेशन देख रहे हैं। इसके पहले स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर, ये स्टैंडर्ड नहीं है कि f इज अ डिफरेंशियल फंक्शन विथ एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1। ठीक है, सेटिस्फाइंग दिस फंक्शनल इक्वेशन। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और एफ ऑफ 0 1 दिया हुआ है, तो इसको तो यूटिलाइज करना पड़ेगा। एफ ऑफ 0 1 मतलब अगर हम दोनों को 0 पुटअप करते हैं, एक्स को भी 0 और वाई को भी 0, तो ये एफ ऑफ 0 1 बन जाएगा, वैल्यू गिवन है। ये एफ ऑफ 0 1 बन जाएगा, यहाँ एफ डैश 0 रहेगा, यहाँ पे भी एफ डैश 0, और ये एफ ऑफ 0 1 बन जाएगा, मतलब 1 इक्वल टू 2 एफ डैश 0, मतलब एफ डैश 0 अब आपने फाइंड आउट कर लिया 1/2। तो ये हो गया, एफ डैश 0 निकल गया। अब आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एक्स के लिए वाई को 0 पुटअप करना पड़ेगा, तो आपने पुट y इक्वल टू 0, अब दूसरा सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, y इक्वल टू 0 पुटअप किया, तो आपके पास में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये हो गया एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0, और ये हो गया एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ एक्स तो अपना है निकालने का, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डैश 0 दिया हुआ है हाफ, और ये एफ डैश 0 फिर से, हाँ आपका ये क्या है, एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स। देखो यहाँ पे अपने y को 0 पुटअप किया, एफ ऑफ 0 एक्स एज इट इज़, एफ डैश 0 ये एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, एफ ऑफ 0 तो 1 है, तो ये देखो ये बन गया y, ये बन गया हाफ y, और ये बन गया dy/dx, डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गए। तो y हाफ y इक्वल टू dy/dx। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका एफ एक्स निकल जाएगा। यहाँ से मुझे हाफ dx इक्वल टू dy/y मिलेगा, जो कि मैं इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ये लो इंटीग्रेट कर दिया, करेक्ट, इंटीग्रेट कर दिया, तो अब आपके पास में यहाँ से मुझे हाफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू लॉग वाई मिल जाएगा। लॉग वाई मतलब लॉग एफ एक्स। अब सी को डिटरमाइन करेंगे, सी को डिटरमाइन करने के लिए भी यही कंडीशन है कि एक्स 0 है तो वाई 1 है, एक्स 0 है तो वाई 1 है, तो यहाँ से सी इक्वल टू, ये तो 0 हो गए, लॉग 1 लॉग 1 की वैल्यू 0, सी भी 0 आ गया। तो फाइनली आपके पास में एफ एक्स आ गया। एफ एक्स क्या है देखो, एफ एक्स मतलब लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई आ गया हाफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ वाई मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स। आपको निकालना है लॉग ऑफ एफ ऑफ 4, हाफ इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर होगा, करेक्ट।